महादेव वर्मा की अगली कविता है, या मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। ये दीप शिखा में संकलित है, 1942 में आई थी। इसकी विषय वस्तु क्या है? इस कविता में उस असीम शक्ति या परमात्मा के प्रति कवित्री की अपार भक्ति व अलौकिक प्रेम का चित्रण हुआ है। मतलब जो कवित्री है महादेवी वर्मा जो है, परमात्मा के प्रति उनकी भक्ति अपार है। मतलब पूरी तरह से वो अपने आप को परमात्मा को समर्पित करती है और उसी के प्रेम में हमेशा डूबी रहती है। अलौकिक प्रेम का मतलब भी यही हुआ कि किसी इंसान से प्रेम ना होकर, किसी व्यक्ति से प्रेम ना होकर परमात्मा से जब प्रेम होता है उसको अलौकिक प्रेम कहते हैं। उसी अलौकिक प्रेम का इसके अंदर चित्रण किया गया है। यह दीप आत्मा और मंदिर जीवन के प्रतीक का चित्रण है। मतलब दीप जो है क्या है, हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वो दीप है, ठीक है, और जीवन क्या है, मंदिर है। जीवन मंदिर है, इसके प्रतीक के रूप में इसको चित्रित किया गया है। अभी विशेष क्या है इसमें, अद्वैतवादी दर्शन का प्रभाव, मतलब भगवान से मिलने की इच्छा है। निराशावादी होकर भी जीने की लालसा का चित्रण है। मतलब निराशावादी है लेकिन फिर भी वो जीना चाहती है, ठीक है। जीवन रूपी मंदिर की कल्पना की गई है। मतलब पूरे जीवन को ही मंदिर के रूप में चित्रित कर दिया। जो हमारा जीवन है वो मंदिर के समान है और हमारी जो आत्मा है वो एक दीप के समान चल रही है। आत्मा रूपी दीप की रक्षा हर कोई करना चाहता है। अपनी आत्मा की रक्षा तो हर कोई करना चाहता है। जीवन एवं मृत्यु के बीच की कठिनाई का चित्रण है। अब जीवन, मनुष्य जन्म लेता है और एक समय पर उसकी मृत्यु भी होती है, लेकिन उसके बीच में जो संघर्ष होता है, जो स्ट्रगल होता है, उसमें क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उनको चित्रित किया गया है इस कविता के अंदर, उनके बारे में बताया गया है। अब इसकी काव्य पंक्तियां क्या हैं? पल के मन के फेर पुजारी विश्व सो गया, प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्त्रो बीच खो गया, सांसों की समाधि सा जीवन, मसी सागर का पंथ गया बन। मतलब पल के मन के फेर पुजारी विश्व सो गया। मतलब क्या होता है पुजारी? क्या होता है पुजारी? जो पूरा विश्व ही पुजारी है। मतलब एक पुजारी क्या करता है? माला फेरता है, पूजा करता है। तो जो है पूरा संसार भी यही कर रहा है। वो जीवन में जो भी कार्य कर रहा है वो मन के फेर रहा है, माला फेर रहा है, माला जप रहा है, चाहे वो कोई भी काम कर रहा है। और उसके बाद थक कर क्या होता है, वो सो ही जाता है। प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्त्रो बीच हो गया। प्रतिध्वनि क्या होती है? इको बोलते हैं उसको, एको बोलते हैं उसको बोलते हैं प्रतिध्वनि। मतलब उसमें इतिहास में वो चीज खो चुकी है। मतलब इंसान अपनी ही आवाज नहीं सुन पा रहा। प्रतिध्वनि का मतलब क्या होता है? अपनी आवाज जो पलट कर वापस आती है। लेकिन आज इंसान इतना खो गया है वो खुद के आत्मा की आवाज नहीं सुन सकता, खुद की आत्मा उसकी क्या कह रही है। सांसों की समाधि सा जीवन, ये जो जीवन है सांसों की समाधि बन चुका है। मतलब सांस लेना व्यक्ति का कार्य बन चुका है, सब काम है कि सांस लेनी है, उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। मसी सागर का पंथ गया बन, मतलब ये ऐसा रास्ता बन गया सागर का जिसको कोई पार ही नहीं कर सकता, उसको पार करके परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है।